छठ पूजा 2025 कब मनाई जाएगी यह पावन तिथि? छठ मैया को नाराज करने वाली ये 5 घोर गलतियां कभी न करें। व्रत टूट जाएगा और जीवन भर कष्टों का दंश सहना पड़ेगा। दोस्तों, छठ पूजा का नाम आते ही मन में सूर्य की सुनहरी किरणें, नदी तालाब के घाटों पर सजी बहनों की श्रद्धा, ठेकुआ की मधुर सुगंध और अर्घ्य की भावुक लहरें उमड़ आती है। यह महापर्व न केवल सूर्य देव और छठ मैया की आराधना का प्रतीक है, बल्कि संतान सुख, पारिवारिक सौहार्द और धन समृद्धि का अपार खजाना भी है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि विदेशों में बसे प्रवासियों के घरों में छठ की धूम छा जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत संतान को रोगों से बचाने का सबसे बड़ा अस्त्र है। यदि आपके बच्चे बार बार सर्दी, जुकाम, सूजन, कमजोरी या अस्पताल के चक्कर लगाते हैं, तो छठ मैया की कृपा से वे स्वस्थ हो जाते हैं। मैया का हृदय मां जैसा कोमल है। वे स्वयं संतान की रक्षा करती है, परिवार को विपत्तियों से दूर रखती है। लेकिन सावधान रहें, एक छोटी सी भूल जैसे गलत बर्तन से अर्घ्य या तामसिक भोजन और व्रत टूट सकता है। मैया का कोप हो सकता है। परिणाम, जीवन भर कष्ट, संतान को दुख, पति पर संकट। इस विस्तृत लेख में हम 2025 की छठ तिथि, नहाय खाय की परंपरा, व्रत के चमत्कारिक फायदे, ऐसी 3 महिलाओं के बारे में जिन्हें व्रत न रखना चाहिए वरना घोर पाप, 5 ऐसी घातक गलतियां जो कभी न करें और 2 गुप्त उपाय बताएंगे जो सोया हुआ भाग्य जगा देंगे। यदि घर में सुख की कमी या संतान चिंता सता रही है तो अंत तक पढ़े। छठ मैया आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगी। जय छठ मैया की। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, हम आपके लिए राशि विशेष टिप्स देंगे। अब चलिए इस पावन पर्व की गहराई में उतरते हैं। छठ पूजा 2025 सटीक तिथि, शुभ मुहूर्त और नहाय खाय की प्राचीन परंपरा, व्रत की शुरुआत से समापन तक की पूरी रूपरेखा। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, जो दीपावली के ठीक 6 दिन बाद आती है। 2025 में यह महापर्व 27 अक्टूबर सोमवार से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर मंगलवार को समाप्त होगा। षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर सुबह 6:04 बजे शुरू होकर 28 अक्टूबर सुबह 7:59 बजे तक चलेगी। मुख्य अर्घ्य 28 अक्टूबर को सूर्यास्त के समय शाम 4:30 से 6:30 बजे दे। यह काल सूर्य की ऊर्जा सबसे प्रबल माना जाता है। यदि गंगा, यमुना या कोई नदी उपलब्ध न हो तो घर के पास तालाब या कृत्रिम जल स्रोत, शुद्ध पानी से भरा घड़ा का उपयोग करें, लेकिन जल को पवित्र रखें। यह व्रत 4 दिनों का होता है, जो नहाय खाय से शुरू होता है। पहला दिन नहाय खाय 26 अक्टूबर रविवार सुबह स्नान के बाद सात्विक भोजन ले। लौकी, घिया की सब्जी, चावल, दाल, मौसमी फल, लहसुन प्याज वर्जित। यह दिन शुद्धि का है, घर साफ करें। दूसरा दिन खरना 27 अक्टूबर सोमवार शाम को गुड़ चावल की खीर बनाकर प्रसाद बांटें। व्रती केवल यह खाएं। व्रत की शुरुआत। तीसरा दिन निर्जला व्रत और पहला अर्घ्य 28 अक्टूबर मंगलवार 36 घंटे निर्जला रहें। शाम को सूर्य को अर्घ्य दें। ठेकुआ, फल, जल, भोर भोग, सुबह का प्रसाद बनाएं। चौथा दिन परनवा 29 अक्टूबर बुधवार व्रत समापन। सूर्य को अंतिम अर्घ्य, फिर ठेकुआ फल प्रसाद ग्रहण। यह परंपरा भागवत पुराण से प्रेरित है, जहाँ छठ मैया सूर्य की बहन संतान को रोग मुक्त करती है। यदि बच्चे को पैरों में दर्द, सूजन या लगातार बीमारी हो तो यह व्रत चमत्कार लाएगा। मैया स्वयं पहरेदार बन जाती है। परिवार में कभी विपदा न आए, सुख बरसता रहे, यही फल है। लेकिन व्रत सच्चे मन से ही रखें। संतान कष्ट से पीड़ित परिवारों का उद्धार छठ मैया की असीम कृपा से क्यों मिलता है? अनंत सुख और समृद्धि। छठ मैया को ब्रह्मांड की मां कहा जाता है, सूर्य की बहन, दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी।
पुराणों में इन्हें संतान प्रदायिनी माना गया है। बांह जोड़ों को पुत्र रत्न, बीमार बच्चों को स्वास्थ्य और दुखी परिवार को सुख सब कुछ देती है। कल्पना कीजिए, घाट पर खड़ी व्रती सूर्य को अर्घ्य देते हुए पुकारती है और मैया सुन लेती है। सैकड़ों वर्षों से बिहार झारखंड में यह पर्व संतान रक्षा का प्रतीक है। यदि संतान बार बार अस्पताल जाती है, इंजेक्शन लगते हैं या कमजोरी सताती है, तो छठ व्रत रखें। मैया की कोमल दृष्टि से बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, परिवार खुशहाल, धन वर्षा, दीर्घायु यही इनाम। लेकिन बेमन व्रत उल्टा कष्ट लाता है। अब जानिए ऐसी 3 महिलाओं को जो व्रत न रखें वरना मैया क्रोधित। ऐसी 3 महिलाएं जिन्हें छठ व्रत न रखना चाहिए, घोर पाप लगेगा, संतान पति पर भयानक संकट। शास्त्रों में व्रत श्रद्धा का फल देता है, लेकिन अपात्र के लिए पाप। यहाँ 3 प्रकार। अधूरी या कोर्ट मैरिज वाली महिलाएं, बिना 7 फेरे, अग्नि साक्षी या हल्दी के विवाह, यह रीति रिवाजों का अपमान है। भागकर शादी से माता पिता रुलाना, समाज को कलंकित करना महापाप है। ऐसी महिलाएं व्रत रखेंगी तो मैया अपमानित महसूस करेंगी, संतान मृत्यु, पति को संकट। 7 फेरे अग्नि, देवता, परिवार का आशीर्वाद लेते हैं। हल्दी न लगी हो तो मांगलिक कार्य वर्जित। पहले विवाह पूर्ण करें। शौकिया या बेमन वाली व्रती, दिखावे या मजबूरी से व्रत, मैया को ठगा महसूस होता है। परिणाम, पति संतान पर विपत्ति, कष्ट बरना। सच्ची पुकार ही सुनती है मैया। शारीरिक रूप से अक्षम या श्रद्धाहीन, यदि स्वास्थ्य खराब, गंभीर बीमारी या मन न लगे तो न रखें। कुंवारी कन्याएं कर सकती है, लेकिन विवाहितों के लिए संतान प्रधान। यदि आप इनमें हैं तो मानसिक आराधना करें, मैया हृदय परती है। परिवार से आशीर्वाद ले, व्रत निभाएं। छठ पूजा में ये 5 घोर गलतियां कभी न करें, व्रत फूटेगा, जीवन भर रोना पड़ेगा। विस्तृत चेतावनी, मैया शुद्धता की उपासक है, एक चूक और कृपा उड़ जाती है। यहाँ 5 प्रमुख भूलें जिनसे बचें। अशुद्ध लोटे से अर्घ्य, सूर्य को तांबे का लोटा ही दें, चांदी, स्टील, कांच या प्लास्टिक वर्जित। तांबा सूर्य तत्व है। गलत बर्तन से व्रत टूटता है, संतान को रोग। हमेशा नया या शुद्ध लोटा चुनें। तामसिक भोजन या मांसाहार, व्रत में मांस, शराब, लहसुन प्याज न बनाएं। परिवार में व्रती हो तो सभी सात्विक रहें, धूम्रपान भी निषिद्ध। उल्लंघन से मैया श्राप देती है, कष्ट बढ़ते हैं। अन्य दिनों में खाएं, लेकिन छठ पर नहीं। पुराने चूल्हे पर प्रसाद, ठेकुआ खीर नया चूल्हा, गोबर लेपित या साफ गैस पर बनाएं। पुराना चूल्हा अशुद्धि लाता है, मैया नाराज। गैस स्टोव धोएं, चूल्हा शुद्ध करें। अर्घ्य पूर्व भोजन, निर्जला व्रत में अर्घ्य के बाद ही खाएं। पहले भोजन महापाप, व्रत व्यर्थ। भोजन लालसा मन में न लाएं, मैया परीक्षा लेती है। मन्नत पूरी होने पर कृतज्ञता न दिखाना। संतान या धन की प्रार्थना पूरी हो तो विशेष पूजा, अर्घ्य के साथ धन्यवाद न भूलें। न करने से मैया धोखा समझेंगी, प्रकोप आएगा। अतिरिक्त सावधानियां, घर साफ रखें, गंगाजल छिड़के, वाणी शुद्ध, गाली झूठ न बोले, झूठे बर्तन न जमा करें। जमीन पर सोएं, पूजा कक्ष में आसन। प्रसाद बनाते समय नमक हाथ प्रसाद न छुए, इनसे बचें, मैया प्रसन्न होंगी। छठ मैया की कृपा झलकाने वाले 2 गुप्त उपाय, भाग्य जागेगा, करोड़पति बनने का द्वार खुलेगा। यदि संतान कमजोर, व्यापार डगमगाता या गरीबी सताए तो ये सदियों पुराने उपाय आजमाएं, मैया की सौगंध, चमत्कार निश्चित। संकट मुक्ति दान उपाय, नमक पैकेट, पानी की बोतल, 51 दक्षिणा, 100 ग्राम सरसों तेल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द दाल, 5 रुपए के बताशे इकट्ठा करें। अलग पैकेट में थैली बांधें। संतान बीमार के ऊपर से 7 बार उतारें, फिर गरीब को दान दें। व्यापार मंदा हो तो गल्ले पर उतारें। पढ़ाई में मन न लगे तो छात्र पर।
विवाह देरी हो तो दुल्हन पर। यह पूर्णिमा अमावस्या पर भी करें। संतान स्वस्थ, धन वर्षा, सरकारी नौकरी, विवाह सिद्धि। पूर्वजों ने आजमाया, हम भी करते हैं। भाग्य जागरण जल प्रवाह उपाय। घाट पर तांबे चांदी का सिक्का ले जाएं। पूजा समाप्ति पर ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः 3 बार जपें। सिक्का जल में विसर्जित करें। लंबे कष्ट, बीमारी, गरीबी, श्राप मिटेंगे। गुप्त रखें, बताकर न करें। लिखकर दे यदि जरूरी। यह राजा बनाने वाला उपाय है। ये उपाय सच्चे मन से करें, मैया साक्षात आशीर्वाद देंगी। निष्कर्ष, छठ मैया की आराधना सुख समृद्धि का सागर। सावधानी से बहाएं जीवन को। छठ पूजा संतान रक्षा और पारिवारिक सुख का अमृत है। सूर्य की बहन मैया सच्चे भक्तों को कभी खाली हाथ न लौटाती है। 2025 में अक्टूबर के 27 से 28 को शुभ मुहूर्त में व्रत निभाएं। गलतियां टालें, उपाय अपनाएं। यदि संतान चिंता सताती है तो यह पर्व उद्धार बनेगा। जय छठ मैया की। कमेंट में जय हो छठी मैया की लिखें। राशि बताएं, हम खास सलाह देंगे। लेख शेयर करें। मैया की कृपा सब पर बरसे। शुभ छठ पूजा 2025।